है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ वांट, नीड, रिक्वायर, जिसका अर्थ होता है ज़रूरत है या आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का अर्थ सेम होता है, ज़रूरत है या आवश्यकता है के लिए लगता है। सेंटेंस के एंड में ज़रूरत है आएगा या आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन तीनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है दोस्तों। जैसे कि वांट का यूज हम करते हैं छोटी मोटी डिजायर के लिए, जैसे छोटी मोटी डिमांड आपकी हो, जैसे मुझे एक पीले रंग की शर्ट चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए, तो मतलब छोटी मोटी डिमांड के लिए हम वांट का यूज करते हैं, ज़रूरत के लिए। नीड आवश्यक हो, यानी नेसेसिटी के लिए, जो चीज़ आवश्यक हो, अर्थात जिसके बिना हमारा काम न चल सके, यानी जीवन में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसके बिना हमारा जीवन न चल सके, जिसके बिना हमारा काम न चल सके, तो वहाँ पे हम नीड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रिक्वायर देख लीजिए। जब बड़ी डिमांड हो, यानी बड़ी मांग हो किसी चीज़ की, या ऐशो आराम भोग विलास की चीज़ों की जब डिमांड करते हैं हम चीज़ों की, तो वहाँ पे हम ज़रूरत है के लिए रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको रूल्स और इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको वांट, नीड, रिक्वायर, इन तीनों के अलग अलग यूज आपको ऐसे करने हैं। हिंदी में आपको ज़रूरत है या आवश्यकता है आएगा सेंटेंस के एंड में, बट आपको जब छोटी मोटी डिमांड लगेगी तो वांट, अगर कोई आवश्यक चीज़ होगी जिसके बिना आपका काम न चल सके, हमारा काम न चलता हो, वहाँ पे नीड यूज करेंगे। और जब कोई बड़ी डिमांड होगी, बड़ी मांग होगी, या भोग विलास की चीज़ों के लिए, मतलब जिसके बिना जीवन हमारा चल भी सकता है लेकिन हम उस चीज़ की डिमांड करते हैं, बड़ी डिमांड, तो वहाँ पे रिक्वायर यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस की बात कर लें तो प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस आएगा दोस्तों, वो लास्ट में ज़रूरत है या आवश्यकता है लगा होगा। ठीक है दोस्तों, ज़रूरत है या आवश्यकता है होगा तो प्रेजेंट टेंस होगा। अगर ज़रूरत थी या आवश्यकता थी आया होगा सेंटेंस के एंड में, तो जान लीजिए वो पास्ट टेंस है। ठीक है दोस्तों, अब फटाफट स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं दोस्तों। पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वांट या वांट्स या वांटेड में से कोई एक यूज आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि जैसे सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े ही हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यस या यस लगाते हैं, प्लूरल में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे होगा, तो यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप वांट लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो आप प्रेजेंट टेंस में वांट्स लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जब पास्ट टेंस में होगा तो आप वांटेड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पास्ट टेंस में ऐसे आएगा जरूरत थी या आवश्यकता थी, तो जान लीजिए वो पास्ट टेंस है। और अगर है आएगा जरूरत है तो प्रेजेंट टेंस होगा। तो प्रेजेंट टेंस में आपको वांट और वांट्स यूज करना है, और पास्ट टेंस में आपको वांटेड यूज करना है, यानी सिंपल प्रेजेंट में उसको बनाते हैं तो वांटेड सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद आप आर्टिकल यूज करेंगे, ए या एन का जरूरत होगी तो इसके बाद आप नाउन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों, फार्मूला भी आ गया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मुझे एक लाल रंग की शर्ट की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, मुझे एक लाल रंग की शर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कलर की डिमांड हो गई यहाँ पे, तो ये छोटी मोटी डिमांड है। जैसे अगर कहा जाए कि मुझे शर्ट चाहिए या मुझे शर्ट की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो वहाँ नेसेसिटी हो जाएगा, फिर आवश्यकता हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कलर जो आ गया, एडजेक्टिव लग गया कि लाल रंग की चाहिए, तो यानी यह आपकी डिमांड हो गई। ठीक है दोस्तों, तो छोटी मोटी डिमांड जब होगी तो हम वांट का यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। मुझे का दोस्तों हो जाएगा आई, अब यहाँ पे हम वांट यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, वांट अ रेड कलर शर्ट। ठीक है दोस्तों, आई वांट अ रेड कलर
शर्ट, मुझे एक लाल रंग की शर्ट की जरूरत है, या मुझे एक लाल रंग की शर्ट की आवश्यकता है, जरूरत है, या मुझे एक लाल रंग की शर्ट चाहिए। तो आई वांट अ रेड कलर शर्ट। तो यहाँ पे दोस्तों छोटी मोटी डिमांड है। ओके गाइज, तो और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों इसके वांट वाले। जैसे मोहन को एक बाइक की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, या मोहन को एक बाइक चाहिए, या जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे भी छोटी मोटी डिमांड है दोस्तों, मोहन। अब यहाँ पे दोस्तों वांट्स हमारा हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको रूल पता ही है दोस्तों कि प्लूरल होता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जहां सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको वांट में यस लगाना, यानी वर्ब में वर्ब की तरह या काम कर रहे हैं तीनों, वांट और वांट्स और वांटेड। तो पास्ट में होगा तो आपको वांटेड लगाना है, जब जरूरत है, आवश्यकता थी आएगा तो वहाँ वांटेड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वांट्स। मोहन वांट्स अ बाइक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ वांट वाले। 2000 रुपये की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तुम्हें 2000 रुपये की आवश्यकता है, या तुम्हें 2000 रुपये चाहिए। तो ये भी दोस्तों छोटी मोटी डिमांड है। तो यहाँ पे भी वांट यूज होगा, यू, और आवश्यकता है कि अंग्रेजी, जरूरत है कि अंग्रेजी, हम यहाँ पे वांट लगाएंगे। और यहाँ पे केवल वांट ही होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा दोस्तों प्लूरल होगा तो आप वांट लगाएंगे, सिंगुलर आएगा तो वांट्स, और पास्ट में होगा तो वांटेड। तो यू वांट 2000 रुपये, 2000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, यू वांट 2000 रुपीज। पास्ट वाला भी देख लेते हैं। उसे नई साइकिल की जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंस में जब जरूरत थी या आवश्यकता थी करके आएगा तो जान लीजिए दोस्तों हमारा पास्ट टेंस है, तो वहां पे आप वांटेड लगाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट में आपको वांट और वांट्स लगाना है। सब्जेक्ट होगा तो आपका वांट्स, प्लूरल होगा तो वांट, और अगर पास्ट होगा तो वांटेड आपको लगाना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। उससे का दोस्तों हो जाएगा ही। अब यहाँ पे दोस्तों हम वांटेड यूज करेंगे, यानी वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड होती है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो वांटेड हो जाएगा, ही वांटेड अ न्यू बाइसिकल। ही वांटेड अ न्यू बाइसिकल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नीड वाला देख लेते हैं स्ट्रक्चर दोस्तों। सब्जेक्ट, इसके बाद आपको नीड या नीड्स यूज करना है, और अगर पास्ट होगा तो नीडेड आपको लगाना है। जैसे आप वांट में वांटेड लगा रहे थे पास्ट टेंस में, यानी आवश्यकता थी, जरूरत थी आने पे आप वांटेड नीडेड लगाएंगे। ठीक है, जैसे उसमें वांटेड लगा रहे थे, उसके बाद आर्टिकल ए या एन यूज करेंगे, फिर नाउन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। हमें भोजन की जरूरत है। हमें भोजन की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, या हमें भोजन की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है, जरूरत है, या चाहिए, ऐसे हिंदी में तीनों आ सकता है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो वहां पे आप वांट, नीड, रिक्वायर का यूज करेंगे, लेकिन तीनों का कॉन्सेप्ट आपको मैंने
पहले बताया वैसे ही आपको यूज करना है। अब देखिए हमें भोजन की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आवश्यकता है, क्योंकि भोजन हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है भोजन के बिना। तो यह आवश्यकता हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे हमें नीड यूज करेंगे जब इस टाइप के आएंगे सेंटेंस कि हमें भोजन की ज़रूरत है या हमें पानी चाहिए, मरीज को दवा की ज़रूरत है, यानी उसके बिना उसका काम ना चले। तो भोजन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, तो यहाँ पे हम नीड यूज करेंगे। तो वी, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है दोस्तों, तो यहाँ पे नीड ही लगेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप नीड्स यूज करेंगे, और पास्ट में होगा तो नीडेड। तो वी नीड फूड, वी नीड फूड, हमें भोजन की ज़रूरत है या हमें भोजन की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मरीज को दवा की आवश्यकता है। मरीज को दवा की आवश्यकता है। अब देखिए मरीज को दवा की ज़रूरत है या आवश्यकता में आएगी दोस्तों, क्योंकि बिना दवा के मरीज का काम नहीं चल सकता। तो यानी जिसके बिना काम न चले, यानी जिसके बिना हमारा जीवन क्या हो, अधूरा हो, तो वहाँ पे हम नीड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो द पेशेंट हो जाएगा, द पेशेंट। अब पेशेंट दोस्तों हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे नीड्स हो जाएगा। फिर हमारा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको वर्ब में यस लगाना है, यानी ये आपका वर्ब की तरह काम करता है, नीड। द पेशेंट नीड्स मेडिसिन्स, पेशेंट नीड्स मेडिसिन्स। अब नीड्स उसे पानी की जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आ गया जरूरत थी, उसे पानी की जरूरत थी। अभी आवश्यकता है, लेकिन यह पास्ट टेंस में है दोस्तों, जरूरत थी आ गया। तो यहाँ पे हमें नीडेड यूज करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ही। अब यहाँ पे नीडेड यूज करेंगे क्योंकि हमारे है, तो सिंपल पास्ट में आपको रूल पता ही है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे नीडेड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, नीडेड वाटर, वाटर, उसे पानी की जरूरत थी। दोस्तों तो देखते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है या हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ये भी दोस्तों आवश्यकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह। नीड का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या हो जाएगा दोस्तों, वी। अब यहाँ पे हो जाएगा नीड, आवश्यकता है कि अंग्रेजी हो जाएगा नीड, या जरूरत है कि अंग्रेजी नीड हो जाएगा। वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है या हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों, कलम के बिना भी काम हमारा नहीं चल सकता, क्योंकि यह आवश्यकता में आएगी। तो मुझे क्या हो जाएगा दोस्तों, आई, यहाँ पे भी लग जाएगा नीड, जरूरत है, आवश्यकता है कि अंग्रेजी नीड हो जाएगा। आई नीड अ पेन, एक कलम, आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम की जरूरत है या मुझे एक कलम की आवश्यकता है। आगे और बढ़ते हैं और एग्जाम। बच्चे को दूध की आवश्यकता थी। बच्चे को दूध की आवश्यकता थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आवश्यकता थी, तो जब भी आवश्यकता थी, जरूरत थी आ जाएगा, तो जान लीजिए वो पास्ट टेंस है। तो वहां पे आप वर्ब नीड की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नीडेड। ठीक है दोस्तों, बच्चे को, तो द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन नीडेड। अब यहाँ पे दोस्तों नीडेड हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम नीडेड यूज करेंगे। द चिल्ड्रेन नीडेड मिल्क, बच्चे को दूध की आवश्यकता थी। द चिल्ड्रेन नीडेड मिल्क। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं रिक्वायर वाले का सब्जेक्ट। इसके बाद आप रिक्वायर या रिक्वायर्स का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में होगा तो आपको रिक्वायर्ड यूज करना है, यानी उसमें ईडी लग जाएगा। फिर आर्टिकल लगाएंगे ए या एन, फिर इसके बाद आप नाउन का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी देखिए जरूरत है, तो ऐसे सेंटेंस में आपका लास्ट में आएगा जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, तो जान लीजिए उसमें वांट, नीड, रिक्वायर आपको यूज करना है, और कॉन्सेप्ट सबके आपको पता ही हो गए दोस्तों, कहाँ यूज करना है, वांट कहाँ, नीड कहाँ, रिक्वायर। मुझे अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ी डिमांड हो रही है कि मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब काम तो हमारा 1000 में भी चल सकता है, 10-20 हज़ार में भी चल सकता है काम, लेकिन 1 करोड़ यानी यहाँ पे रिक्वायर कर रहा है, यानी बड़ी डिमांड हो रही है। तो जब बड़ी डिमांड होगी दोस्तों, तो वहाँ पे हम रिक्वायर का यूज करेंगे ज़रूरत है के लिए। तो आई रिक्वायर 1 करोड़ रुपीज। आई रिक्वायर 1 करोड़ रुपीज। तुम्हें एक नौकर की जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, तुम्हें एक नौकर की जरूरत थी, या तुम्हें एक नौकर की आवश्यकता थी, या तुम्हें एक नौकर चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, हम काम अपना स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन नौकर क्यों मांग रहे हैं, यानी हम आराम करें, यानी भोग विलास की चीज़ें। तो जब भी भोग विलास की चीज़ें के लिए हम डिमांड करें, बड़ी डिमांड करें, तो ये भोग विलास की चीज़ों में आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे भी रिक्वायर यूज होगा। तुम्हें क्या हो जाएगा गाइज, यू रिक्वायर। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जरूरत थी है, यानी पास्ट टेंस है। तो जब भी जरूरत थी, आवश्यकता थी आएगा, तो जान लीजिए पास्ट टेंस है, तो वहाँ पे आप रिक्वायर्ड यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, यू रिक्वायर्ड अ सर्वेंट, यू रिक्वायर्ड अ सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, आगे और एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ। जरूरत है, या हमें एक बोतल शराब की आवश्यकता है, या हमें एक बोतल शराब चाहिए। तो ये भी दोस्तों क्या है, भोग विलास की चीज़ों में आएगा। तो जब भी भोग विलास की चीज़ों के लिए आए, तो वहाँ पे हम जरूरत है कि अंग्रेजी, या आवश्यकता है कि अंग्रेजी दोस्तों क्या लिखेंगे, रिक्वायर। ठीक है दोस्तों, और जब आएगा बी रिक्वायर, वी रिक्वायर 1 बॉटल वाइन। हमें एक बोतल शराब की ज़रूरत है, या हमें एक बोतल शराब चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यह बड़ी डिमांड हो गई भोग विलास की चीज़ों। तो ऐसे ही भोग विलास की चीज़ों के लिए हम रिक्वायर यूज करेंगे। तीनों से रिलेटेड आपको तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया दोस्तों। अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमें कपड़े की आवश्यकता है, हमें कपड़े की आवश्यकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या दिख रहा है इसमें, कि यह आवश्यक आवश्यकता है, मतलब कपड़े के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो यह आवश्यक आवश्यकता है, ज़रूरत की चीज़ें, नेसेसिटी है। तो यहाँ पे हम नीड का यूज करेंगे। तो वी नीड आवश्यकता है कि अंग्रेजी दोस्तों हो जाएगा नीड। वी नीड क्लॉथ्स। हमें कपड़े की आवश्यकता है, या हमें कपड़े की ज़रूरत है। तो गरीबों को मदद की जरूरत थी। गरीबों को मदद की जरूरत थी। तो द पुअर्स गरीबों का हो जाएगा,
और ज़रूरत थी तो आवश्यक आवश्यकता हो गई दोस्तों द पुअर्स, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों नीडेड, क्योंकि हमारा ज़रूरत थी आया है तो नीडेड यूज करेंगे, नीडेड टू हेल्प, नीडेड टू हेल्प, द पुअर्स नीडेड टू हेल्प, गरीबों की मदद की ज़रूरत थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। गाइस और एग्जाम्पल देखते हैं, हमें पानी की आवश्यकता है या हमें पानी की ज़रूरत है, तो ये भी दोस्तों आवश्यक आवश्यकता है, क्योंकि बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। तो जो चीज़ें ज़रूरी हो जीवन के लिए, यानी जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा हो, जिसके बिना हमारा काम न चल सके, तो वहाँ पे हम नीड यूज करेंगे। तो पानी के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम नीड यूज करेंगे, वी नीड वाटर, वी नीड वाटर, हमें पानी की आवश्यकता है या हमें पानी की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, राकेश को एसी की आवश्यकता है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे भी बड़ी डिमांड है, क्योंकि एसी के बिना भी हमारा काम चल सकता है। तो जब बड़ी डिमांड हो, यानी जिसके बिना हमारा काम चल सके फिर भी हम उसकी डिमांड करें, तो वहाँ पे हम रिक्वायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी रिक्वायर होगा, तो राकेश। अब यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो आपको ध्यान देना है जब भी सिंगुलर होगा तो आप रिक्वायर्स यूज करेंगे, यानी रिक्वायर में यस लगाएंगे, यस या यस। राकेश रिक्वायर्स, राकेश रिक्वायर्स एन एसी, एन एसी, राकेश रिक्वायर्स एन एसी। अब यहाँ देते हैं इंट्रागेटिव टाइप के सेंटेंस के, क्या क्या मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, क्या मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब देखिए दोस्तों, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते, और मरीज है तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है दोस्तों, तो यहाँ पे भी नीड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इंट्रागेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में आपको पता है ये रूल कि इसमें डू डच का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज, प्लूरल होता है तो डू। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे डज यूज करेंगे, स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डज द पेशेंट, डज द पेशेंट, पेशेंट। इसके बाद नीड यूज करेंगे, नीड ऑक्सीजन, और यहाँ लास्ट में हमारा दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसमें डू डच का प्रयोग करेंगे दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट का आपको रूल पता ही है कि इंट्रागेटिव होता है तो डू डच का प्रयोग करते हैं, तो वैसे इसमें आपको वांटेड रिक्वायर वाले में भी आपको डू डच का प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू, सेंटेंस के स्टार्ट में ही आ जाएगा जब क्या से आरंभ होगा तो। और अगर पास्ट में होगा दोस्तों तो यहाँ पे डिड का प्रयोग होगा, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं पास्ट वाले का। एक ब्लैक कलर की चश्मे की ज़रूरत थी, तो थी का मतलब पास्ट टेंस हो गया दोस्तों, ज़रूरत थी आएगा तो मतलब पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे दोस्तों हम डिड का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों आपको पता ही है इंट्रागेटिव में या निगेटिव में हम डिड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो डिड हमारा दोस्तों सेंटेंस के स्टार्ट में ही आ जाएगा, डिड यू, तुम्हें का हो जाएगा डिड यू वांट। अब यहाँ पे छोटी मोटी डिमांड है दोस्तों, जब भी छोटी मोटी डिमांड होगी तो वहाँ ज़रूरत है कि अंग्रेजी वांट लिखेंगे, तो डिड यू वांट हो जाएगा। अब यहाँ पे वांटेड नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे डिड लग गया, तो आपको रूल पता है पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड का प्रयोग करते हैं तो जो वर्ब हमारी होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे वांट हमारा वर्ब का काम कर रहा है, तो डिड यू वांट अ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर ग्लासेस, ब्लैक कलर ग्लासेस। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हें एक ब्लैक कलर की चश्मे की जरूरत थी, डिड यू वांट अ ब्लैक कलर ग्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो ऐसे आप सेंटेंस इंट्रागेटिव हो या असर्टिव हो
जो भी हो आप ऐसे ही बना सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जहाँ पे छोटी मोटी डिमांड होगी, ज़रूरत की बात कही जाएगी, आवश्यकता की, तो वहाँ पे आप वांट यूज करेंगे। जहाँ पे आवश्यकता की होगी वहाँ पे आप नीड का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में होगा तो नीडेड। और वहीं जब बड़ी डिमांड होगी या भोग विलास की चीज़ों के लिए हम डिमांड करेंगे तो वहाँ पे हम रिक्वायर का यूज करते हैं, ज़रूरत है के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको रूल समझ में आ गए हो दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल पे नए हों, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।